पहले ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की, तो और कहा कि जी हमारी उस तरह की नहीं है और हमने गलती की। आपके ख्याल से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अगर आप देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपके ख्याल से कहाँ कहाँ गलती हुई है इनसे, किस तरह की इन्होंने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से वो अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को फेल्ड बता रहे हैं? अच्छा, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी है तो 3 साल से आप ही बैठे थे, चेंज कर लेते हैं भाई। एक प्राइम मिनिस्टर ये बोल सकता है क्या कि फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई? तो आप वहां गद्दी बैठ के क्या कर रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था क्या, या नवाज शरीफ की पार्टी का था? अरे आपकी पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है, आपने बनाया है, या और आपके पास एट अ स्ट्रोक ऑफ पेन यू कैन सैक हिम। नहीं तो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो खैर पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लग रहा है कि फेल्ड है और कोई अच्छा लग रहा है, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री, तो वहां से सीखना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल, ये तो मैं भी कहती हूँ, मानते हैं इस बात को। लेकिन आपके ख्याल से कहाँ इनसे गलती हुई है, कहाँ इनसे डील करने में गलती हो गई? एब्सोल्युटली नॉट बोलेंगे तो बाइडेन छोड़ेंगे भाई आप, और ऊपर से बाइडेन के लिए कमेंट करेंगे कि अब बाइडेन इज अ बिजी मैन। और बाइडेन ने कभी बोला है कि इमरान खान बिजी? हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट बिजी होता है, ये बात तो सबको पता है। 12 घंटे 14 घंटे सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट काम करते हैं। लेकिन इन्होंने किसको बोला है रोहित? एब्सोल्युटली नॉट। अब तो पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा किसको है? अमेरिका वाले तो कह रहे हैं इन्होंने हमें नहीं कहा, फिर किसको कहा है? ये तो हवा में अमेरिका बोल रहा होगा। अमेरिका नहीं, क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि अमेरिका को बेसिस दे रहे हैं आप? इन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट, क्वेश्चन के रेलेवेंस में। और नहीं भी बोला, चलो नहीं भी बोला अमेरिका को, तो पता तो सबको है कि किसने किसको बोला था। उसके बाद मैं बता देता हूँ, एक दो थोड़ी, डेमोक्रेसी समिट में नहीं गए, अमेरिका ने बुलाया था ना, आप क्यों नहीं गए भाई? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आप चलिए शाह महमूद कुरैशी आपको गिराना चाह रहे थे, वो गलत फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे थे, तो डेमोक्रेसी समिट में तो आपको जाना था, कुरैशी को नहीं जाना था, वहां तो चले जाते। तो इन्होंने खुद कौन सी बहुत बढ़िया फॉरेन पॉलिसी चलाई है जो ये बोल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी से बेटर दूसरे की है? whom he was blaming, I don't know। और वही मोदी जिसको ये धमकी दे रहे थे, उस मोदी की तारीफ करते घूम रहे हैं। अरे यार, वो मोदी को आप कुछ दिन पहले न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे। तो ही इज टोन हैज चेंज, और टोन चेंज हुई है फॉर व्हाट डोंट नो, लेकिन हुई है। और ये भी पॉलिटिक्स ही है, दैट्स इट। इनको इनके खुद की फॉरेन पॉलिसी भी गड़बड़, इनकी कौन सी पॉलिसी अच्छी है? मुझे तो अभी तक कोई पॉलिसी अच्छी नहीं दिखी। हाँ, कुछ सोशल वेलफेयर पॉलिसी एक लेडी के अंदर चलती है, मैं लेडी का नाम भूल गया हूँ। कुछ सोशल वेलफेयर पॉलिसीज आपकी सुनिए कि बहुत अच्छी हैं, मोदी की तर्ज पे हैं। आपने इंश्योरेंस दिया है लोगों को, गरीबों को, और वो भी अच्छा खासा इंश्योरेंस दिया है, ये है। और फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, यानी कि लोगों को, गरीबों को खाना देने का प्रोग्राम, वो भी अच्छी पॉलिसी है, नो डाउट अबाउट इट। तो उसका क्रेडिट लेने की जगह सर, ये सब कुछ तो पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी, खाना देना और इस तरह की पॉलिसीज, अब बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये सब कुछ तो पिछली गवर्नमेंट भी कर रही थी। बहुत बढ़िया है। इनकी अपनी गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि हमने ये इंश्योरेंस, तो इन्होंने क्लेम किया ही है। खाना वाना तो चलिए फिर ठीक है, पहली वाली भी दे रही थी, इंश्योरेंस तो इन्होंने क्लेम किया ही है। और अगर ये खाना जो देना था उसको ये बोल सकते थे, उसमें इनका क्लेम क्या हो सकता था कि पहले 2 करोड़ को जा रहा था, अब 5 को जा रहा है, ये कम हो सकता था। या पहले 50 लाख को जा रहा था, अब 2 करोड़ को जा रहा है, ये क्लेम हो सकता था। इन्होंने ऐसा कुछ क्लेम अब तक किया नहीं। अचीवमेंट्स दिख नहीं रही गवर्नमेंट की। और एक तरफ से इनकी ईगो बहुत हाई है ना। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कह, इनका फोन ही नहीं उठाया, बाइडेन ने कॉल नहीं किया। इन्होंने शहबाज शरीफ को बात की क्या? शहबाज शरीफ को बात नहीं की, नवाज शरीफ को बात नहीं की। आप ऑपोजिशन में हैं, आपको ऑपोजिशन के साथ मिल करके पार्लियामेंट चलानी है। सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, यही नहीं बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता पहले जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, या पहले जब ये ऑपोजिशन में बैठते थे वही नेशनल असेंबली में, तो क्या प्राइम मिनिस्टर इनसे बात नहीं करते थे? इन्होंने कभी नहीं की। पता नहीं किस तरीके का घमंड है इनके साथ। तो ये जो हो रहा है इनके अपने कर्मों से हो रहा है, इनके अपने कर्मा कम्स बैक, इनका अपना वो हो रहा है, किसी और की गलती नहीं है। लेकिन फिर भी एज एन इंडियन, इंडिया में बैठ के बता रहा हूं कि लोगों को इस समय चिंता ये नहीं है कि कौन सी मूवी रिलीज हो रही है या क्या हो रहा है। सब अपना पॉपकॉर्न खरीद रहे हैं और कोक के साथ देख रहे हैं क्या हो रहा है। इंडिया के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है, हमें बोलना भी कुछ नहीं, हमारा क्या मतलब भाई, इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो उनका अपनी प्रॉब्लम। बट इट इज और ये भी है कि इंडिया में लोग पूछ रहे हैं, जो भी मेरे पास फोन आता है, तो सबको पता है मैं डिबेट करता हूँ, तो सब यही पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है क्या होगा इमरान खान का, या ट्विटर स्पेसेस में जाइए पता चल जाएगा क्या बोलते हैं वो लोग।
नहीं, सब एक बिल्कुल हो। इंडिया में तो खैर बहुत डिबेट्स भी हो रही है, इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी बहुत डिबेट्स हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो इंडिया में फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडिया वाले बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और ऐसे ही अगर इंडिया में कुछ होता है तो पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा होता है। लेकिन लास्ट वही आपको यही लग रहा है कि इनके लिए कोई प्लेन नहीं खड़ा हुआ, वरना इनको चले जाना चाहिए आपके ख्याल से? जैसे ही गवर्नमेंट गिरे या कुछ ऐसा कुछ हो कि उनको कहा जाए कि जी आप रिजाइन कर दें या दोबारा अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना ले पाए, तो आपके ख्याल से इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? फौरन दौड़ जाना चाहिए यहाँ से? दौड़ने कौन देगा? वहां पे अशरफ गनी भी तो बिना बताए भागे थे, तो इन्हें कौन दौड़ने देगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी को पता नहीं कि इस्लामाबाद में प्लेन लैंड कर सकता है और कोई ऐसा प्लेन जो इन्हें ले? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।